हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। और आज के सेशन में आपको पढ़ाने वाला हूँ मार्च का फुल ऑफ करंट अफेयर्स। तो जैसे कि मेरी दो वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं करंट अफेयर की, जिसमें पहली वीडियोस में मैंने आपको जनवरी का 2020 का पूरा करंट अफेयर, पूरे मंथ का करंट अफेयर पढ़ाया, देन फरवरी का पूरा पढ़ाया। तो प्लीज़ आप उसमें भी कमेंट डाउन करिए और इस वीडियो को देखने के बाद भी कमेंट करना कि आपको कैसी लगी ये जो मैंने PDF बनाई। दूसरी चीज़, इस PDF को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगता है, तो आप ना सिर्फ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 सेकंड लगता है। ओके, आप नोटिस करना, आपको सिर्फ 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। देखेंगे पहले जो चलते हैं आज की पहला जो आपका सेगमेंट है, यहाँ पर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको अपॉइंटमेंट, जितनी भी मार्च मंथ में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी इसमें पढ़ाऊंगा। जैसे आपका पहला जो है न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, आपके न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी जो बने हुए हैं आपकी, वो आपके बने हुए हैं अजय भूषण पांडे जी। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं उनकी। नेक्स्ट, एडिशनल चार्ज ऑफ डिप्टी MD एंड CFO ऑफ SBI। तो SBI के जो डिप्टी MD और जो CFO बने हुए हैं वो आपके चलासनी वेंकट नागेश्वर, ये उनकी फ़ोटो है। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड फर्स्ट वुमेन DIG, तो ये आपकी बनी है नुपुर कुलश्रेष्ठ। नेक्स्ट, एडिशनल चार्ज ऑफ BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो जो डायरेक्टर जनरल बने हुए हैं वो आपके ITBP चीफ SS देसवाल जी बने हुए हैं। ये आपके ITBP की चीफ भी हैं, SS देसवाल। नेक्स्ट हैं जो MD एंड CFO ऑफ यस बैंक, आपके बने हुए प्रशांत कुमार। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ RBI सेंट्रल बोर्ड, तो ये बने देवाशीष पांडे जी। नेक्स्ट, गूगल क्लाउड इंडिया MD जो बने हुए हैं वो आपके फॉर्मर IBM के जो एग्जीक्यूटिव थे पहले, वो आपके करण बाजवा जी बने हुए हैं आपके गूगल क्लाउड इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के CM जो अभी हाल ही में बने हुए हैं वो आपके शिवराज सिंह चौहान जी बने हैं, जो 4th टाइम CM बने हैं मध्य प्रदेश के, चीफ मिनिस्टर बने हैं मध्य प्रदेश के। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं देवाशीष पांडा जी। नेक्स्ट, इधर पे जो है आपके ये आपके हैं करण बाजवा जी। नेक्स्ट है जो अपनी रीअपॉइंटमेंट एज RBI डिप्टी गवर्नर, तो ये आपके BP कनुनगो बने हुए हैं। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो CMD बने हुए हैं वो आपके रविंदर सिंह ढिल्लोन बने हुए हैं। नेक्स्ट, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो आपके हृदेश कुमार जी हैं। नेक्स्ट, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली वो आपके SN श्रीवास्तव जी हैं। नेक्स्ट, अगर बात किया ब्रांड एम्बेसडर की, तो मार्च में 2 ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। जैसे प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर आपके करीना कपूर जी को बनाया हुआ है। नेक्स्ट, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, अगर बात की जाए तो जो आपकी पहली इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है वो आपके बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया, तो बने हैं जनेज संसा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन आपके बने हैं डेनिस सिमाइगल, तो ये आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, तो आपके अशरफ घानी जी बने हुए हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक, तो अदनान अल जुल्फी जी बने हुए हैं ये, और अशरफ घानी आपके ये हैं। नेक्स्ट, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, तो मोहिद्दीन यशीन, ये आपके मलेशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। अवार्ड्स के सेक्शन में देखा जाए तो अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं मार्च मंथ में। नेक्स्ट देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के थ्रू क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है वो आपको रोहित शर्मा जी को मिला है। नेक्स्ट, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है PV सिंधु जी को। नेक्स्ट, स्वामीनाथन अवार्ड मिला है V प्रवीण राव को, ये आपके कौन है, ये आपके चांसलर हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ तेलंगाना के। नेक्स्ट, अगर बात की BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आपको मिला है 2019 का अवार्ड मिला है PV सिंधु जी को। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है PT ऊषा जी को। नेक्स्ट, बात की जाए द हिंदू प्राइज 2019 जो मिला हुआ है मिर्जा वहीद जी को मिला है, इनकी बुक टेल हर एवरीथिंग जो कि फिक्शन कैटेगरी से है आपकी। नेक्स्ट देखा जाए, दूसरा मिला है शांतनु दास को द हिंदू प्राइज 2019, इनकी बुक इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर, राइटिंग्स इमेजेस एंड सॉन्ग्स, ये आपकी नॉन फिक्शन कैटेगरी में मिला हुआ। तो ये आपके हैं मिर्जा वहीद जी और ये आपके शांतनु दास जी हैं। नेक्स्ट जो अब कैटेगरी है इंटरनेशनल अवार्ड की कैटेगरी, इसमें 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड मिला है जादव पायेंग को, ये आपके फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया है। इन दिस फोटो यू कैन सी
टाइम नेम्ड 100 हिस्टोरिकल वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2 लोगों को मिला है भारत की ओर से। भारत की अमृत कौर जो आपकी 1947 की जो आपकी स्वतंत्र संग्राम था उसमें काफ़ी बड़ा इनने हिस्सा अपना किरदार निभाया। नेक्स्ट इंदिरा गांधी की बात की जाए तो इंदिरा गांधी आपकी थी जिनको टाइम नेम्ड 100 हिस्टोरिकल वुमेन में जगह मिली। नेक्स्ट एबल प्राइज लिटरेचर 2020 देखा जाए, एबल प्राइज आपका मैथ का सबसे हाईएस्ट प्राइज होता है। एबल प्राइज लिटरेचर ये मिला है आपका हिलेल फर्स्टेंबर्ग एंड ग्रेगोरी मर्गुलिस को। ये आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेगोरी मर्गुलिस एंड हिलेल फर्स्टेंबर्ग, ये आपके इन दोनों को मिला हुआ है आपका एबल प्राइज ल्यूरेट्स 2020 अवार्ड। नेक्स्ट द प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड सॉरी आर्किटेक्चर प्राइज 2020, ये आपका आर्किटेक्चर मिलता है प्रित्जकर प्राइज। नेक्स्ट ये मिला है किसको, यूएन फेरल एंड सैले मैकनमारा, यहाँ पे देख सकते हैं यूएन फेरल सैले मैकनमारा, इनको मिला हुआ है आपका द प्रित्जकर अवार्ड लिटरेचर अवार्ड। नेक्स्ट बात की जाए स्पोर्ट्स कैटेगरी में, स्पोर्ट्स में देखा जाए तो 2020 मैक्सिकन ओपन जो जीता है जिन्हें मैन सिंगल्स में वो आपके राफेल नाडाल जी हैं। नेक्स्ट वुमेन सिंगल्स ये आपकी हैथर मिरियम वॉटसन, ये है हैथर मिरियम वॉटसन, इन्हें वुमेन सिंगल्स में 2020 मैक्सिकन ओपन जीता है। नेक्स्ट आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो जीता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 5th टाइम, जो कि हुआ था आपका मेलबर्न में, और हराया किसको है, इंडिया को हराया 85 रन से, 5th टाइम जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट स्पोर्ट कैटेगरी में देखा हॉकी इंडिया 3rd एनुअल अवार्ड की तरफ से हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया आपके मिस्टर हरविंदर सिंह जी को, ये आपके फॉर्मर हॉकी प्लेयर रहे हैं। नेक्स्ट ये आपके यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये आपके हरविंदर सिंह हैं, ये आपके किरण रिजिजू जी हैं, ये आपके खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट 34th नेशनल स्नूकर टाइटल ये आपके पंकज आडवाणी जी को मिला हुआ है 34 नेशनल स्नूकर टाइटल। अब स्नूकर क्योंकि ये आपकी स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों के ही प्लेयर हैं, तो बिलियर्ड्स में क्या होता है, बिलियर्ड्स में आपके होते हैं 3 बॉल्स, यू कैन सी दीज आर 3 बॉल्स, येलो रेड एंड व्हाइट कलर की 3 बॉल्स होती हैं बिलियर्ड्स में। अगर बात की जाए स्नूकर की, स्नूकर में होते हैं आपके 22 बॉल्स। नेक्स्ट अगर बात की हीरो 1 लीग चैंपियनशिप 2019 एंड 20 तो ये जीता है मोहन बागान में जो कोलकाता की टीम है। नेक्स्ट रणजी ट्रॉफी टाइटल 2019 जीती है सौराष्ट्र ने, यू कैन सी द लोगो ऑफ सौराष्ट्र। ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन 2020 जीता है अचंता शरत कमाल ने, ये आपके अचंता शरत कमाल जी। नेक्स्ट जो है इवेंट समिट की कैटेगरी है, इस कैटेगरी में देखा जाए तो 19th वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस आपकी बेंगलुरु में हुई है। नेक्स्ट 108th इंडियन साइंस कांग्रेस आपकी पुणे में हुई है, इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट एंड फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इंक्लूजन, ये आपकी थीम रही हैं, 2 थीम थी। नेक्स्ट अगर बात किया 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल आपका कोच्चि में हुआ था, इसकी थीम थी एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट 5th बिम्स्टेक समिट आपकी हुई थी कोलंबो में जो कि श्रीलंका की कैपिटल है। नेक्स्ट इवेंट समिट की बात करें तो बिंग्स इंडिया 2020 आपका जो समिट हुआ है या आपका इवेंट हुआ है आपका हैदराबाद में हुआ है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, फिक्की ने किया था। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट 6th इंटरनेशनल योगा डे आपका मनाया गया लेह में, इसकी लेह मतलब कैपिटल ऑफ यूटी लद्दाख। नेक्स्ट 7th वर्ल्ड सिटी समिट 2020 सिंगापुर में मनाई गई है, इसमें क्या है आपके योगी आदित्यनाथ को सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा इन्वाइट किया गया था। इसकी थीम जो थी लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज एडाप्टिंग टू अ डिसरप्टेड वर्ल्ड। नेक्स्ट नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र कॉन्फ्रेंस 2020 ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई है, इसके बाद इसकी थीम थी एम्पावरिंग यूथ फॉर टेक्नोलॉजी LED फार्मिंग लेट फार्मिंग। नेक्स्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहा 2020 आपका हुआ है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट नमस्ते ओरछा फेस्टिवल 2020 जो आपका मार्च में हुआ है मध्य प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट है रैंकिंग की, तो रैंकिंग में आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 हुआ है जो कि UN के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें इंडिया की रैंक थी 144th एंड फिनलैंड की रैंक है 1st। नेक्स्ट इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 की बात किया तो ये पब्लिश किया जाता है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा, इसमें इंडिया ने रैंक हासिल किया 120th। नेक्स्ट सिंगापुर ने 1st रैंक हासिल किया है।
इसके बाद जीडीपी ग्रोथ फोरकास्टिंग देख लेते हैं कि अब जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्टिंग के बारे में बताते हैं, जो 2019-20 में कितनी रहेगी और 2020 और 2021 में कितनी रहेगी। तो फर्स्ट आपका एडीबी हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने बताइए 5.1% रहेगी और 2020 और 2021 में आपकी 6.5% रहेगी। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया आपका, तो 5% रहेगी आपकी 2019-20 में, देन 20 और 21 में आपका रहेगा 5.8%। फिच रेटिंग के अनुसार बताया गया 4.9% रहेगा आपका 2019-20 में, देन 20 और 21 में आपका रहेगा 2%। मूडीज़ ने बताया आपका 4.9% और 2.5% बताया 20 और 21 में मूडीज़ ने। फिक्की जो मैंने आपको बताया इसने बताया 5% 19 और 20 में, देन 20 और 21 में बताया 5.5%। यूएन ने बताया 5% 19-20 में, देन 20 और 21 में बताया 5.8%। IMF या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसके जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के द्वारा ये जारी होता है, तो इसने 4.8% बताया आपका 2019-20 में, 20 और 21 में बताया 6.5% रहेगी जीडीपी ग्रोथ इंडिया की। नेक्स्ट जो है 7 बाई मंथली पॉलिसी बाई RBI, इसको कहा जाता है 7वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति। इसके अनुसार जो रेपो रेट रहेगी आपकी 4.40% रहेगी, रिवर्स रेपो रेट आपकी रहेगी 4%, बैंक रेट आपकी जो रहेगी वो आपकी रहेगी 4.65%, कैश रिजर्व रेशियो CRR आपका रहेगा 3%, देन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आपका SLR जो है वो आपका रहेगा 18.25%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं मार्च में कौन कौन से रहे। तो 1 मार्च को आपको मनाएगा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे या शून्य भेदभाव दिवस। नेक्स्ट 3 मार्च को आपका नेशनल डिफेंस डे मनाया गया, इसकी जो थीम थी वो इट्स माय टर्न थी। नेक्स्ट 3 मार्च को आपको मनाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया गया। 8 मार्च को आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया गया, जिसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वालिटी रियलाइजिंग वुमेन राइट। नेक्स्ट 15 मार्च को आपको मनाया गया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, जिसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। और 16 मार्च को मनाया गया आपका नेशनल वैक्सीनेशन डे। नेक्स्ट जो है आपका 18 मार्च को आपको मनाया ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, इसका थीम था आपका रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया गया आपका 20 मार्च को, इसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल। नेक्स्ट 20 मार्च को मनाया गया आपका वर्ल्ड स्पैरो डे, जिसकी थीम थी आई लव स्पैरो एंड इज पिक्चर्ड लाइक स्पैरो। नेक्स्ट 22 मार्च को आपको मनाया गया वर्ल्ड वाटर डे, इसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। एंड 23 मार्च को मनाया गया शहीद दिवस। 24 मार्च को आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया, इसकी थीम थी आपकी इट इज टाइम। नेक्स्ट 27 मार्च को मनाया गया आपका वर्ल्ड थिएटर डे। नेक्स्ट है सम ऑबिटरीज के बारे में, श्रद्धांजलि मतलब कितने लोग मार्च में दिवंगत हो गए। नेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले बलबीर सिंह खुल्लर जी के बारे में। ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी थे। ये 1968 में ओलंपिक कांस्य विजेता टीम के हिस्सा भी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट जोगिंदर सिंह सैनी, ये दिग्गज एथलेटिक्स कोच व द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सुधानंद माहिथ्रो, ये आपके बांग्लादेश की सबसे प्रमुख बौद्ध भिक्षु थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। मांगेराम गुप्ता, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। सतीश गुजराल जी, ये एक वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर थे, जिन्होंने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट जो है आपकी ऑबिटरीज, संतु मुखोपाध्याय, ये प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता थे। HR भारद्वाज, ये भारत के दूसरी सबसे लंबे समय तक रहने वाले कानून मंत्री व कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे एवं दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। नेक्स्ट अगर बातचीत है सु वतनाबे की अगर बात की जाए, तो ये जापान के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ये विश्व के भी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, जो कि जापान के रहने वाले थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। थॉमस सेक्फर, ये जर्मनी के वित्त मंत्री थे। इन्होंने कोरोना संक्रमण की स्थिति अत्यंत भयावह होने के कारण चलते आत्महत्या कर ली। ये डिप्रेस्ड हो गए थे, कोरोना की स्थिति इतनी भयावह होती जा रही थी, तो जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन इन्हें सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब करते हैं बात सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की या सम करंट अफेयर, जो इनफॉर्मल आपका जो फॉर्मल करंट अफेयर होता है मंथ का, वो देख लेते हैं। जैसे किस रेलवे स्टेशन ने अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया, तो ये आप आसनसोल रेलवे स्टेशन ने किया, ये आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, किस यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, तो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी। और
ये आपकी चंडीगढ़ में है। नोकिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो पेका लुंडमार्ची बने हुए हैं। किस एयरपोर्ट के ने एग्रो व फार्मा उत्पादों को संरक्षित करने के लिए एक्सपोर्ट कोल्ड जोन की स्थापना की है या लॉन्च किया है? तो वो मुंबई एयरपोर्ट ने किया है। अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मलेशिया करेगा। किस शहर में स्ट्रीट थिएटर फेस्टिवल मंथन का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद किस केंद्र शासित प्रदेश ने स्टूडेंट हेल्थ कार्ड मिशन शुरू किया? तो आपका जम्मू और कश्मीर ने किया। किसको नारी शक्ति पुरस्कार हेतु चुना गया? तो आपकी कात्यायनी अम्मा और भागीरथी अम्मा जी को नारी शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया। नेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस बुक का प्रमोशन किसने किया? इसको लॉन्च किसने किया? तो आपकी स्मृति जुबिन ईरानी जी ने किया। नेक्स्ट, कविता उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका पश्चिम बंगाल में किया गया। 2023 या 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका मुंबई करेगा। नेक्स्ट है, चापचरकुट महोत्सव आपका कहाँ मनाया गया? तो ये आपका मिजोरम में मनाया गया। नेक्स्ट, 44 शतरंज ओलंपियाड किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका मॉस्को में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, कौन हाल ही में 500 T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? तो आपके किरण पोलार्ड जी बन गए हैं। नेक्स्ट, ये आपके वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। किस देश ने सार्वजनिक परिवहन को बिल्कुल मुक्त कर दिया? तो ये लग्जमबर्ग कंट्री है। इसने जो आपका क्या बोलते हैं सार्वजनिक परिवहन होता है उसको टोटली फ्री कर दिया है। नेक्स्ट, विश्व स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो कैल्विन दसनिस्की को विश्व स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर आपका गाजियाबाद है। नेक्स्ट, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? तो टाइगर वुड्स को किया गया। ये आपके यूएस के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, डीजीपी बोर्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन की स्किल डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये गूगल इंडिया के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट, जॉय बांग्ला किस देश का राष्ट्रीय नारा होगा? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा होगा। नेक्स्ट, कौन सा देश 2021 से एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो ये ओमान है। नेक्स्ट, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कहाँ चलाया गया? तो ये कर्नाटक में चलाया गया। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट बुक ऑथर इसके हैं भालचंद मुंगेसर। नेक्स्ट, अगर बात किया एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, एक मिनट में इसको ठीक करूँ, ये थोड़ा दिक्कत कर रहा है। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर, इसके बुक के जो ऑथर हैं वो आपके सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेंकर जी हैं। नेक्स्ट जो है बीसीसीआई चयन समिति के जो नए अध्यक्ष बने हैं आपके सुनील जोशी जी बने हैं। नेक्स्ट, वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत बनी है अभिषेक सिंह। नेक्स्ट जो है आपका राम मंदिर निर्माण के लिए जिम्मेदारी किस कंपनी को दी है? ये तो ये L&T कंपनी है। और इसके बाद अगर बात की जाए इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली महिला ये आपकी हैदर नाइट जी हैं। ये जो आपकी हैदर नाइट है ये आपकी इंग्लैंड की प्लेयर है आपकी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट के नेक्स्ट है आपका श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये आपके सर्वोने सोनोवाल को दिया गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया, L&T की बात की जाए तो इसका जो फुल फॉर्म है आपका लार्सन एंड टर्बो है। नेक्स्ट, अगर बात की जाए कि किस कंपनी ने कैश नाम से इसको लिखा जाता है KASH कैश नाम से म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म जारी किया? तो ओप्पो ने किया है जारी। नेक्स्ट, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फिलीपींस करेगा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कौन सा फंड लाया गया है? तो आपको पता ही होगा PM केयर्स फंड, जहाँ पर मैक्सिमम लोग अब डोनेट कर रहे हैं पैसा। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 का हॉस्पिटल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य के कोरोना वायरस प्रसार से लड़ने के लिए टीम 11 की स्थापना की? तो यूपी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है टीम 11। अब इसके बाद देख लेते हैं पूरी PDF में जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपकी यूज़ हुई हैं उसके बारे में। तो पहले जो टर्म है आपकी SBI, कहीं ना कहीं इस वीडियो में इसका टर्म आया होगा। तो SBI की बात की जाए तो इसका प्रीवियस नेम जो SBI की जस्ट पहले जो नेम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो था आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हिस्ट्री और देख लेते हैं, ये इसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था। तो सबसे पहले जो नाम था आपका वो आपका था बैंक ऑफ कलकत्ता, 2 जून 1806 में इसकी स्थापना हुई। देन इसका नाम हो गया बैंक ऑफ बॉम्बे 15 अप्रैल 1840 में। 1 जुलाई 1843 को इसका नाम हो गया बैंक ऑफ मद्रास।
देन 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम हो गया। इसके बाद जस्ट 1 जुलाई 1955 को इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आपको बात किया जाए तो ये आपका मुंबई में है। देन चेयरमैन है इसके रजनीश कुमार जी। इसकी टैगलाइन क्या है या इसका मोटो क्या है, ये जो शो करते हैं टैगलाइन, तो इसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विद यू ऑल द वे, द नेशन बैंक ऑन अस, अ बैंक टू द कॉमन मैन, द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो ये आपका टैगलाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट आपकी बात की जाए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये आपकी स्थापित हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर इसके शक्तिकांत दास जी हैं। स्लोगन की बात की तो डेवलपिंग बैंकिंग। और नेशनलाइज्ड बात की राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। यू कैन सी द लोगो, यहाँ पर देखेंगे एक ये आपका बाघ है, देन ये खजूर का पेड़ है आपका कुछ, तो ये लोगो इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो लोगो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 में। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। देन चेयरमैन इसके हैं शशांक मनोहर जी। इसके सीईओ हैं मनु शाहानी। मेंबर कंट्रीज़ की बात की जाए तो आपकी 104 कंट्रीज़ टोटल मेंबर हैं आपकी आईसीसी की। और इसका मोटो क्या है तो मोटो है आपका क्रिकेटर फॉर गुड, ये आपका लोगो हो गया आईसीसी का। नेक्स्ट बीसीसीआई की बात की जाए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। देन इसकी स्थापना की बात की जाए तो आपका दिसंबर 1928 में इस्टेब्लाइज हुआ था। देन इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। प्रेसिडेंट इसके सौरभ गांगुली जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट आपके महिम वर्मा जी हैं। सेक्रेटरी की बात की जाए तो जय शाह आपके सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के। नेक्स्ट मेंस कोच जो हैं वो आपके रवि शास्त्री हैं। वुमेन कोच आपके WV रमन हैं। मैंने आपको सुनील जोशी के बारे में बता दिया, वो ये आपके बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने हुए हैं। नेक्स्ट बात किया इंडियन रेलवे की, क्योंकि ये टर्म यूज़ हुई थी इसमें इस वीडियो में। तो देखते हैं फादर ऑफ इंडियन रेलवे आपके कौन है, लॉर्ड डलहौजी हैं। स्टेबलाइज कब हुए थे इंडियन रेलवे तो 8 मई 1845 को आपकी स्टेबलाइज हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, जिसको रेल भवन के नाम से भी जाना जाता है। मिनिस्टर ऑफ रेलवे इसके कौन है तो पीयूष गोयल जी हैं। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड तो आपके विनोद कुमार यादव जी हैं। डिवीज़न तो ये आपका 18 जोन में बटा हुआ है। नेक्स्ट जो अभी पहले इस अभी क्या बोलते हैं 17 जोन थे। नेक्स्ट जो अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है वो आपका हुआ है कौन सा 18 जून, तो 18 जोन हो गए हैं। तो आपका 18 जून कौन सा है, साउथ कोस्ट रेलवे है, इसका हेडक्वार्टर आपका विशाखापत्तनम में है। बात की जाए फर्स्ट ट्रेन रन्स बिटवीन बॉम्बे के बोरीबंदर से थाने, तो ये आपका ठाणे चली थी, बॉम्बे से ठाणे चली थी कब 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर जो थे आपके जॉन मथाई थी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको इंडियन रेलवे के बारे में जानना जरूरी होती है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो बनता है। और प्लीज़ कोरोना वगैरह से मत इतना वो होइए, पैनिक होइए, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहेंगे। दूसरी बात वीडियो रेगुलर आप देखते रहिए, पढ़ाई आप करते रहिए, तो आपका रिदम नहीं ब्रेक होगा। नेक्स्ट बात की जाए बिमस्टेक की, तो बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर 7 कंट्रीज़ हैं। यू कैन सी द 7 कंट्रीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। ये आपकी 7 कंट्रीज हो गई जो बिमस्टेक की मेंबर्स हैं। देन सेक्रेटरी जनरल जो है आपके मोहम्मद सैदुल इस्लाम जी हैं जो आपके बांग्लादेश की ही है, तो इसकी सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट है आपका यूएन का आपका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क सिटी में। फाउंडेड या स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल की बात किया तो एंटोनियो गुटेरस जी हैं। नेक्स्ट जनरल असेंबली प्रेसिडेंट हुए आपके तिजानी मोहम्मद बंदे। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी में, और मोटो इसका है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। देन फाउंडेड की बात की, स्थापना की बात की तो 4 जुलाई 1944 इसकी स्थापना हुई थी। इसके प्रेसिडेंट हैं आपके डेविड मालपास जी। नेक्स्ट MD एंड CFO हैं आपकी अंशुला कांत। इसके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आपकी पेनी गोल्डवर्ग, और मेंबर ऑफ कंट्रीज हैं 189। ये आपका वर्ल्ड बैंक का लोगो हो गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए
IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो है आपके क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर। इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है आपकी गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट मेंबरशिप जो है 189 कंट्रीज़ की है इसमें। नेक्स्ट है आपकी ADB या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी बात की जाए तो इसकी हेडक्वार्टर इसका मैनीला फिलीपींस में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 की स्थापना हुई थी। और प्रेसिडेंट जो है आपके इसके मसात्सुगु असाकावा जी हैं। नेक्स्ट मेंबरशिप की बात की तो 68 कंट्रीज अच्छी इसकी मेंबर हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, बताइए कुछ और चीज़ें ऐड करनी हो। मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आपका 1 मंथ का मैंने टोटल फैक्टर्स आपके कवर कर दिए एक अच्छे सेगमेंट के रूप में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सीधा जाके आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर कर दीजिए। मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपके लाइक और आपके सब्सक्राइब को ही मैं अप्रिशिएशन समझता हूँ। तो प्लीज़ जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू गाइज़।